ढूंढा तुझे और जोधपुर में पाया है, राजसमंद में ढूंढा तुझे, जोधपुर में पाया है, शाम तुझे मिलने का ये बहाना है, शाम तुझे मिलने का ये बहाना है, हर दुनिया वाले क्या जाने मेरा पुराना है, जोधपुर में ढूंढा तुझे और जोधपुर में ढूंढा तुझे, राजनगर में पाया है, शाम तुझे मिलने का ये बहाना है, शाम तुझे मिलने का ये बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने इसका पुराना बोलो ठाकुर जी महाराज की। तो हमने तो ढूंढा था जोधपुर में, लेकिन मिलेगा राजसमंद में। तो आइए चलते हैं आनंद जी मालक साहब के सुंदर भजनों के साथ, और बहुत ही ध्यान से सुने। आनंद जी बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं, हमारे समाज की शोभा बढ़ाती है। जहां भी भजन प्रस्तुत करते हैं, मेरा दुर्भाग्य रहता है कि कभी मेरा कैमरा बंद हो जाता है तो कभी मेरे बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन आज मेरी बैटरी भी है और कैमरा भी चालू है, और सामने बैठे हुए ताली बजाने वाले मेरे भक्तगण की एक बार जोरदार ताली बजाने। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हेलो, ये तो आज ठाकुर जी की कृपा हुई है कि 2 साल बाद ये आना हुआ है, क्योंकि बीच में कोरोना था और इस दरमियान ठाकुर जी का कोई प्रोग्राम रखा नहीं गया हमारे समाज की तरफ से। भाई गोविंद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठाकुर जी का असीम प्रेम और कृपा है हमारे ऊपर, जो आज हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। और भाई गोविंद की जो मेहनत है वो तारीफ पे काबिल है, और जितनी तारीफ की जाए गोविंद भाई और समाज की बहुत कम है। आप लोगों ने भी साथ दिया है गोविंद जी का, और लगातार इसी तरह मुझे आते हुए आज 3री-4थी बार हो गया, लेकिन मैं आज इतना मायूस हूँ कि मुझे आज भीड़ नहीं लग रही। हमेशा भीड़ ज्यादा रहती है, और मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, जो पीछे बैठे वो आगे आ जाए ताकि भजन का आनंद हो। आप लोग भजन सुनने आए ना, ठाकुर जी के दरबार आए हो तो कुछ सत्संग में बैठे हो तो आगे आओ आप लोग। और जो सो रहे हैं मैं वो भी निवेदन करूंगा कि थोड़े उठ जाए, आप थोड़ी देर के लिए उठ जाए। सुबह 4 बजे जब आरती हो जाए उस समय सो जाना, 2 घंटे के लिए नहीं लेना। तो आप लोग उठ जाइए, और जो पीछे बैठे आगे आ जाइए, प्लीज आगे आ जाइए। जो पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाइए, भजनों का आनंद आ जाएगा, क्योंकि आनंद तो आया हुई है। मैं खुद आया हुआ हूँ, लेकिन डबल आनंद आएगा। आइए आप लोग आगे आ जाइए। तो बोलिए जसमा की, भागीरथ महाराज की, और समाज की। लीजिए बाबा जी, रामदेव जी का भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और नमन करूंगा मैं अपनी इस मंडली को, जो बहुत ही प्यारी और सुंदर है। मैंने सुना है आप लोगों को भी, अभी अच्छी मंडली है, और आज मेरा भी भाग्य है कि मैं आपके बीच में आया हूं। और कहते हैं कि जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांधड़ी थारो मत न गमाजे। के जननी जने तो 4 जने मत जनजे 40, नहीं तो चारों रण में जूझ सी जो है तो है 40। इस धरती पर, जो ये धरती है वीरों की धरती है, इस धरती पर महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए,
और क्या कहना इस हल्दी घाटी की धरती का, जिसने अपनी खुशबू चारों तरफ फैला रखी है। और सबसे सुंदर बात यह है कि 370 वर्ष पुराना हमारा ठाकुर जी का मंदिर यहाँ विराजमान है। और आज भी देखो यहाँ विराजमान ये 370 वर्ष से है, और कितने सालों से आ रहे हैं। आगे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग 10-10 आदमी बनाएंगे, 10-10 आदमी अपने साथ लाएंगे, आगे बढ़ेगा बेटा। बस इसी तरह आप कार्य करते जाओ, समाज आगे बढ़ जाएगा। तो ले चलता हूं मैं अपनी आवाज के साथ बाबा रामदेव जी का भजन। राम साविजो कर जुग बीच अनेक, मैं अर्ज करूं अजमाल रा, तुम्हारो हेलो सुनजो जरूर। मारग में राम देव मिल गया हो, मारग में राम देव मिल गया हो, राम बाप जी मिल गया। मारग में राम देव मिल गया हो, राम बाप जी मिल गया। हमारी काया में कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। हमारी काया में कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। मारग में राम देव मिल गया हो, राम बाप जी मिल गया। मारग में राम देव मिल गया हो, राम बाप जी मिल गया। हमारी काया में कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। हमारा जीवन सफल बना गया हो बाबा रामदेव।
देखिए कि जननी जने तो वेड़ा जने के दाता के सूर
मत न गमाजे, नहीं तो रही बांदरी तारो मत न गमाजे। हमारे बीच दो दंपति, दो जोड़े ऐसे आए हुए हैं जो सत्य में दाता के शुरू है। वो आज ठाकुर जी के द्वार आए हैं तो परसों चाहते हैं। मैंने सुना है कि उनके कोई भगवान की ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई, संतान नहीं, लेकिन उन्होंने समाज को संतान मानते हुए आज ठाकुर जी के दरबार में 20 लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है उन्होंने यहाँ समर्पण की है, दी है, ताकि 20 घरों में ठाकुर जी की पूजा हो सके। तो जोरदार ताली हो जाए ऐसी दंपति के लिए। भगवान उनको सब कुछ दे, धन के भंडार भरे, ऐसी दुआ करते हैं। और आप माताओं बहनों का हुक्म हो तो एक भजन सुंदर सा भजन। एक बहन एक बेटी जब घर छोड़ती है, अपने माता पिता के घर से खुशियां लेके जाती है, आगे भी सोचती है कि मुझे खुशियां मिलेगी, लेकिन कभी नसीब में बहन के दुख लिखा हुआ तो वो बहन क्या आरज करती है। एक बहन की दुआ एक भाई के लिए निकलती है, एक बहन अपने भाई को अर्ज करती है कि तू तो बहुत बड़ा पीर कहला रहा है, देव का देव है रामदेव, तुम्हारी भी अर्ज सुन ले। भाई सुगना रो एक भजन, बहुत ही सुंदर भजन अर्ज कर रही हूँ। शांति शांति देखिए, आपको शांति बनाने देंगे तो आप लोग बैठ जाइए और आपसे वार्तालाप करने को धीरे धीरे। भाई सुनना कुंगलगढ़ पकड़ी, कुंगलगढ़ का राजा विक्रम देव बहुत दुख दे और जब कोई शादी नहीं था रामदेव तो भाई सुना आज करे रामदेव ने अगी 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 गरी परिणाइयो बिलारे संभाल वो भी हमारा
Bye.
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी का। एक बार आनंद जी के जयकार लगाएं सम्मान में। बोलो ठाकुर जी महाराज की। अब हमारे समाज के अग्रज वरिष्ठ नागरिक देवोबा आपके बीच में आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और आपकी सुंदर संक्षेप में लेकर की रात हो गई है। सदगुरु भगवान की जय हो। सदगुरु मेरा भाजन बंद करे वया पार, दीना दादी दीना ताकरी तोल लिया संसार। सबदा माया मजन सबदा सोच राज, जब जब संसार कर सैया का तोड़ समाज जी 43 लेन में बात कर जा रही है। तो 350 वर्ष तेजा की बात बता जा रही है। इस संकट में एक बात बड़ा भारी, तो राजा लाल सिंह ने बात मन में विचारी, मंत्री को समझाया को इस पान की जरूरत तैयारी धनी जेल में और बड़ा बनतारी और काम करता ठेकेदारी। तो और समाज को बुलाया, तो राजा के साथ भारी इलाका में घूम सीधी जंग समाजी। तो देश समन की सर्वे की पूरी, तो गधेड़ा पावड़ा ये चीज नहीं लगाई है देरी। 14 वर्ष का पड़ाव आद्यन साथ में 16 सोरी और समाज की गेम
तो दो पहाड़ के बीच में नींद लग गई है तेरी। तो और बड़ा उपकारी सागर में गागर भैया भारी, उस सागर को तूने लेकर आ रही। तो और काम करता बेगदारी रायसमंद जिला उदयपुर जिला में एक नाम किलो भारी, दन दन मारी और समाज हमारी दसमा ने बलियारी, दसमा माँ सती उनकी देवी सियारी खूंट में बुलारी। तो रात में और समाज का साथ बजाकर तीर्थ भारी, विराजे प्रेगे दीगरी न्यारी न्यारी, दाहिनी तरफ शंकर भगवान तीन लोक का अधिकारी, देवी तरफ बड़ा बड़ा बलधारी और बड़ा बलधारी, तो मानव दर्शन की बलियारी। तो एकादशी जास बाधा वो मेरो लागे भारी, जिला मंदसौर जिला जोधपुर पाली जय समझ शाली इसा का यावे याद करी और मेरो लागियो भारी। तो अड़े बजे मेवान की होदा तैयारी और मेला की शोभा बदली, मेला में जनसंख्या 2000 रुपए धारी और 2000 रुपए धारी। तो डीजे की आवाज गूंजरी, गाल नंगा सीटी में नाचे नर नारी, उदयपुर सीटी की स्त्रियां गणी नाच रही और 4 बजे की होवे जय जयकारी और गुलाल उड़ली गेरी गेरी, देवान पे गेला गुलाल गणी उड़ली और उड़ मनका में जारी और दुकान पर पहुंचनी। तो जिला रायसमंद कलेक्टर के साथ की देख देख पूरी राजनगर की थाना की गाड़ियां घूम रही, बेईमान चोर डकैती को पकड़ ले जा रही, गाड़ी लगता में नहीं लगती है देरी। तो 900 की वह भीड़ रही भारी, कई दिखे हैं नारी। तो देश रायसमंद की तट पर झूले मारो बनवन उनको बनवारी। तो सामने परसों बादो परसों पुरुष सले परवई, सतरी बस और इरादे ठंडी ठंडी लहरा आ रही। तो बागा में मोर पपैया कोयल बोले और स्त्रिया का मन डोले, तो लोग बाग में झूला झूले। तो आज के दुनिया खुशियां मना रही। कलाकार मैं आपको बता सकता हूँ। देखो चित्तौड़ जिला की सुन लो खबर, नेता रेलवे स्टेशन के पास 3 जना मिलकर 11 गायों को घेरी, रेत की पटरी के ऊपर सुबह का समय था, बैटरी गाड़ी आई और 6 गायों का लागी टक्कर। तो गायां मर गई, सामरो भेजो हकर पकड़, संदेशा थाना का पुलिस आया मौके पर और अजमेर महकमा में पहुंच की खबर। देखो कल्लू की कलाकार कई ठेकेदार मर्जा दरबार, फोन में बात करवा महीने लगे देर, चित्तौड़ से उदयपुर जावा महीने लगे फिर। तो धीरे चलेंगे तो मिलेंगे बार बार और जल्दी चलेंगे तो मिलेंगे हरी की पेड़िया हरिद्वार, वहाँ गंगा बेरी मुसलधार। मोटरसाइकिल आया रिक्शा 60,000, जीप लेन जाया कार 2,90,000, ऊपर हो गया सवार बात छोड़ा भीलवाड़ा 4 लेन वेजा पार लगाई आई गेर। उस घटना हो सकती मरबम नहीं लगती देर, हमारे तहसील कपासन के पास बोर्ड भयंकर और सामने से गाड़ी आई, डापो कहारी ड्राइवर ये पाया तेरी मरोड़ मत कर, सलाहियो कार बोर्डर जाने जहाजो इंस्पेक्टर अपन गाड़ी नेवी कवर, साधु 84 को चक्कर काट करे डक्कर और गाड़ी के लाठी टक्कर टूट लगी है बगैर। तो फोन में बात पड़ी कि आ जा दौड़ कर, अब भैया जी माता में चोट है 1 ग्राम की कर, तो भैया जी अब देर मत कर, 108 की गाड़ी आ रही है, जा बैठ कर। चित्तौड़गढ़ का इलाज नहीं कर सका डॉक्टर, तो सांवरिया हॉस्पिटल से खरीदा रेफर, पहुंच गया उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल में, डॉक्टर हो गया इंतकार, चोट आई जोरदार, प्राण छोड़ दिया अपना परिवार। अधोगति में चले गया फवैज अंदर कोंडी के द्वार, बड़ा धाम वेकुड़ दरबार, निश्चय यमराज ठेकादार, कर्मा के अनुसार धम्मा की पहली मार, मजूरों ने रोज संसार, मानक जोन में नहीं निकले सार, अपनी जिंदगी चल गई बेकार, कलयुग में प्रगट विजय सती पूर्व वर्षुदार, देश विदेश का आया समाचार, फोन में पूछ की खबर, मरोड़ में टकरान बन जा थका लाडला कमर। तो आशा आशा पराजा दिलदार। तो 8/9/2022 का आया अखबार राजस्थान पत्रिका में आगे खबर, अपनी रक्षा करता 3 लोगी का नाम बोले शंकर। प्रथम हमारे शिक्षा गुरु सुमेश्वर जी मास्टर, द्वितीय उपदेशी गुरु पन्ना दादी योगी राज, जातिगत जलगढ़ जिला मंदसौर। तो उस गुरु जी के पास ओम नाम का जादूगर
और गुरु जी योगी भेजा ईश्वर के खातिर मैं गरीब और एक गुरु सन्या का सागर चित्तौड़ जिला में आज के दैनिक में लिखे देवाराम भास्कर और बाया सुन लो भास्कर सदगुरु भगवान की जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। इतनी बड़ी कविता याद रखना बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, हम भी नहीं रख सकते। हम भी भजन गाते हैं तो 5-10 मिनट बाद याद रखते हैं। जोरदार ताली एक बार हो इनके लिए। तो सभी को थोड़ी देर आराम कर लें। 6 बजे 7 बजे उठ जाए, 1 घंटे में हमको तैयार होके 8 बजे यहाँ पे आना है। 8 बजे बिल्कुल तैयार है। जो मैडम जो है बिट्टी जी आएगा, क्योंकि जयपुर निकलना हमको तो मैसेज आया कि मेरे को जल्दी निकलना था। आप 9 बजे अपने सम्मान की तैयारी करें, तो अपन 5 बजे जने होंगे तो उनका सम्मान कर देंगे ताकि वो चले जाएंगे, ठीक है ना। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और आरती नहीं हो पाई है, उसके लिए समर प्रेमी और प्रभु के चरणों में हम माफी मांगते हैं। और कल हम आरती जरूर करेंगे, आरती के बाद कार्यक्रम खत्म कर देंगे और इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। थोड़ी देर आप आराम करें, आपकी आंखों को आराम मिल जाएगा। थोड़ी देर अगर विश्राम करेंगे ठीक रहेगा। तो चलिए सुबह मिलते हैं 8 बजे फिक्स। 8 बजे भूले नहीं, 8 बजे सभी तैयार रहें। बोलो ठाकुर जी महाराज की, सभी आए हुए भक्तों की, सोने वाले भक्तों की, रोने वाले भक्तों की, हंसने वाले भक्तों की जय हो और जय लगाने वाले भक्तों की जय हो। बढ़िया ठाकुर जी महाराज तो देखिए आप, कार्यक्रम लगभग समापन हो चुका है। अभी भी रात की करीब घड़ी में 3 बज रही है, 3:18 हो चुके हैं और लगभग हम पहुंच चुके हैं। 3:18 हो गए हैं और हाँ जी आनंद जी साहब क्या कहना। देखिए कहना तो क्या है, अब जहाँ ये जो इतना बड़ा मंच बनाया गोविंद जी ने, इतनी अरे गोविंद जी का समाज है तो आज ये मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं तारीफ के, जितनी करूँ उतनी कम है। और हर साल की भांति जो ये ठाकुर जी का मेला लगता है, आज भी इसी तरह हमारे समाज के लोग आए हैं। आज भी वो भावना है उनके अंदर और ये भावना कूट कूट के भरी हुई मैंने देखा है। आज भी लोग इतनी तादाद में यहाँ सो रहे बैठे हैं। कल देवजुमली 11 से वो जो सिस्टम है, जो नियम बनाए हमारे और समाज के, जो देवजुमली 11 को हम ठाकुर जी को झुलाते हैं, स्नान कराते हैं, वो परंपरा निभाते हुए हम जाएंगे जी पर। और शाम को ठीक उसी तरह ठाकुर जी को नला दुला के जिस तरह से झांकी हर समाज के आगे आगे हमारे पीछे पीछे चलती है, उसके बाद वो समापन होने के बाद सबसे पहले और समाज की झांकी आगे जाती है और समापन करने के बाद सब झांकी निकलने के बाद और समाज समापन करता है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे समाज में ये हमारी समाज की जो ठाकुर जी की रैली निकलती है, जो प्रथा है, वो सबसे आगे निकलती है और समापन भी हमारे समाज की रैली से ही होता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए सम्मान की बात है। और मैं नित्य वंदन करूंगा इस धरती को। ये धरती जो शूरवीरों की है, हल्दी घाटी में जिन्होंने समर करा, जो लड़े, अपने प्राणों को बलिदान दिया, उस महाराणा प्रताप की इस धरती पे आज हम आए हैं। तो मैं नित्य शत और नित नमन करूंगा। रोज जिस दिन आऊंगा नमन करते ही आऊंगा। और भाई गोविंद जी को भी प्रणाम करता हूँ कि आज इतनी मेहनत करके ये जो कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, आगे भविष्य में मैं चाहते हुए ये चाहूंगा कि मुझसे भी जो जुड़ेगा मैं आगे बढ़ गया गोविंद जी को साथ दूंगा और समाज वालों को बोलूंगा गोविंद जी को। धन्यवाद। जय जसवंत। आनंद जी आखिर क्यों आते हैं हम? देखिए कुछ ठाकुर जी की कृपा सबसे बड़ी तो पहले, क्योंकि ये 370 वर्ष से यहाँ विराजमान है। 370 वर्ष से मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैं आज 50-53 साल का हो गया हूँ
और मुझे आते हुए मेरे पिताजी पहले यहाँ आते थे, लेकिन मुझे आते हुए गोविंद जी ने मुझे इनवाइट किया था 2014 में। मुझे तो पता भी नहीं था कि राजसमंद में हमारे ठाकुर जी का मेला भरता है। भाई गोविंद जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराए और यहाँ बुलाया, और इस प्रथा को निभाने की जो रस्म देखी मैंने, और इस प्रथा में हमारे समाज के लोगों को देखा तो मेरा भी भाव जागा। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह मेरे भाव जागे इसी तरह लोगों के भाव जागे होंगे, हमारे समाज के भाव जागे होंगे, तब उन लोगों ने ये कदम रखा और यहाँ आज वो मेला भरा जाता है। उस भाव को देखते हुए मैं भी आता हूँ और वो भाव ठाकुर जी जगाते हैं, और ठाकुर जी को मैं आते ही प्रणाम करता हूँ, और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ हर साल मैं आता हूँ, आप समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग जहाँ जहाँ रहते हो, जहाँ जिस जगह, जिस जिले, जिस प्रांत में, जिस गांव दाणे में, जिस शहर में रहते हो, मैं कहता हूँ आप आओ, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय ठाकुर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, यूँ हो जाए, हाँ ये हो जाए। तो हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी निर्मल सुरा साहब आज इस देवनगरी राजसमंद की इस धारा पर पधारे हैं। और देवनगरी क्यों कही जाती है, आप जानते हैं कि औरंगजेब के उस जमाने में जहाँ धर्म दम तोड़ रहा था, पूरे विश्व में, भारत देश में मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय राजा राज सिंह जी एक धर्म प्रेमी थे और उन्हीं की करण कमलों द्वारा धर्म जिंदा रहा, धर्म संस्कृति जिंदी रही। और 370 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है राजसमंद के लिए, जो झील बना के जो काम किया, क्योंकि हम घुमंतु समाज के थे, चलते रहते थे, लेकिन यहीं हमारा कबीला था तो यहीं मंदिर बना दिया। 370 वर्ष बाद हमें मौका मिला है, तो क्या सोचते हैं आप? 370 वर्ष के बाद की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही ओड्र वंश एक क्षत्रिय वंश के रूप में पैदा हुआ। सृष्टि की रचना के दौरान एक क्षत्रिय वंश पैदा हुआ था, एक वैश्य वंश और एक शूद्र और एक ब्राह्मण, 4 वंश हुए थे। तो क्षत्रिय वंश तो सतयुग काल का है। 370 साल पुराना तो हमारा मंदिर का निर्माण हुआ है, ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में ओट जाति का उड़ीसा काल से, सगर महाराज के जन्म काल से, भागीरथ महाराज के जन्म काल से, जो सतयुगी उस दौरान से आज तक हमारा वंश श्री राम से चला आ रहा है। हमें उसकी पहचानने की आवश्यकता है। ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे समाज से उस समय के लिए छुपा हुआ था, या किसी तरह से लगा लीजिए कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां रही होंगी, और ये समाज दर दर ठोकरे खाता रहा। और हम कबीलों में रहे थे, गधों को पालते थे, हम हमारी वास्तविकता को भूल चुके थे, क्योंकि मुगलों ने जो अत्याचार किया था, ओड क्षत्रिय वंश था, ओडों को नाश करने का इन्होंने जो प्रण किया था कि ओडों का सामना हम नहीं कर पाएंगे, तो इनका चुन चुन कर जो नाश किया था, तो कुछ वंश हमारा जंगलों में जाकर छुप गया था, और उस छुप करके उन्होंने अपने वंश को बचाया। और उस छुपने की कथा को देखते हुए वो मजदूर वर्ग ने अपनी वेशभूषा बदल ली, कोई गाड़ियाँ लुहार बन गए, और कोई कुदाल पावड़े ले लिया, और कुछ मजदूरियां करने में लग गए। हजारों पीढ़ियों का परिवर्तन उस मजदूरी में चला गया। वो अपने वंशज को ही भूल गए कि हमारा वंश क्या था, हम क्या थे और क्या नहीं थे। कहीं ना कहीं खून तो वही है, जब उसके खून के कतरे में उबाल आता है तो उनके क्षत्रिय वंश जाग जाता है। निश्चित है उसका एक कण मेरे अंदर भी है जो वो जागा है। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। राजस्थान में ओड क्षत्रिय वंश, ओड जाति एक प्राचीन जाति है। इस जाति को सरकार को देखना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से आह्वान करूंगा, ओड जाति का जहाँ भी कोई बंदा निवास करता हो, कोई भी परिवार निवास करता हो, वो गरीब जाति है और प्राचीन काल की जाति है। इसको आप कौन सी जाति से भी अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इससे निम्न जाति जीवन यापन कोई नहीं कर रही। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से भी यह मांग करूंगा कि राजस्थान हर जिले में, हर प्रशासन से ओड जाति का सर्वे कराया जाए, जिनका ना तो कोई आज तक राजस्थान में प्रधान बना है, ना कोई कलेक्टर बना है, ना कोई किसी भी पद पर राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से ये समाज बिल्कुल जीवन रेखा की मतलब न्यूनतम रेखा से भी नीचे।
अगर सरकार नहीं जागी, हमें अपने अधिकार लेने के लिए हमें खुद जागना पड़ेगा और सोती हुई सरकार को हमें जगाना पड़ेगा। इस समाज के लिए सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अन्यथा सरकार को बिस्तर बोरी गोल करने पड़ेंगे। ये समाज राजस्थान में 25-30 लाख की तादाद में है, लेकिन मजदूर वर्ग है, इनकी भावनाएं सेवा भाव हुई है, इनका कार्य कोई गलत नहीं रहा है आज तक, हमेशा अच्छे कार्य रहे और ये सेवा भावी हैं। इनकी सरकार को सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी। बाकी यहाँ ठाकुर जी महाराज के दर्शन करके हमारी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। पहले भी मैं आ चुका हूँ और उस पहले आने के कारण ही मेरा लगाव बना है। और मैं ये श्रेय तो गोविंद जी की, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं और ये काफ़ी भावनात्मक दृष्टि से हमें चाहते हैं और इनकी भावनाएं शुद्ध होती हैं तो हम खींचे आते हैं। रात को अभी 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारी भावना यहाँ खींच के लाई। ठाकुर जी महाराज के दर्शन या वैष्णो माता के दर्शन उनके आदेश से ही होते हैं, हमारे चाहने से नहीं होते। तो उनका आदेश था, हमें उनके दर्शन होने थे। कल जल झूलन एकादशी 11 का आनंद लेंगे। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, ओट समाज की झांकी सर्वप्रथम पूजनीय मानी जाती है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। अगर हमारे समाज का पूर्वजों में इतना सम्मान था तभी तो हमारी झांकी को इसको पहला सम्मान दिया जाता है। यही हमारे लिए समझने की आवश्यकता है। और निश्चित है कल का जो भव्य कार्यक्रम होगा वो एक राजस्थान का एक अनोखा कार्यक्रम होगा। इस दिन बहुत ही ठाकुर जी महाराज का गुणगान होता है और भव्य झांकियों का प्रोग्राम होगा। और वो पूरे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के हर क्षेत्र में रास्ते में मैंने देखा भजन कीर्तन, संध्या कीर्तन, इतना जबरदस्त आनंद आ गया। ऐसा लगा कि ये हर जगह रुकते रुकते चलो। वाह भाई वाह, हमें तो इस धरा पर, बल्कि बीच में मेवाड़ की धरा पर, महाराणा प्रताप की धरा पर, हल्दी घाटी की धरा पर पैर रखते ही ऐसे लगा कि जैसे खून की ज्वाला निकल रही है। क्योंकि हमें हमारे खून का आभास होने लगता है जब हम पृथ्वीराज महाराणा प्रताप की धरती पर जब पैर रखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पूर्वज जब ऐसे थे। निश्चित है हमारे अंदर भी वो चीज़ है, सिर्फ इसे जगाने की आवश्यकता है। जय ठाकुर जी महाराज, जय भागीरथ। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज साहब का। देखिए तैयारी चल रही है, बलून सजावट शुरू हो गई है और सुबह क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? ये तैयारियां चाहे गोविंद जी करे चाहे ठाकुर जी करे, ठाकुर जी का आदेश गोविंद जी को मिलता है, गोविंद जी का आदेश आगे चलता है। ये एक लगन का परिचय है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते, मैं अपनी मर्जी से नहीं आता। ठाकुर जी के आदेश होते तो काम होते हैं, अगर उनका आदेश नहीं होता कोई काम नहीं हो सकता। उन्हीं के अपन एक तरह से अनुयायी हैं, उनके कार्य को अंजाम देने के अपन एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। वो स्वयं नहीं आते, वो आपके और हमारी आत्मा में निवास करते, हर इंसान की आत्मा में निवास करते। अगर हम आत्मा का कदर करेंगे, सम्मान करेंगे, यही सतयुग है और यही देवता का निवास है। इससे बड़ा स्वर्ग और दुनिया में कोई नहीं। हम एक दूसरे को संभालेंगे। कल का भव्य कार्यक्रम देखेंगे, गुब्बारों की सजावट का कार्यक्रम चालू हो गया है। और मुझे लगता है पिछली बार जैसे भव्य कार्यक्रम मैंने देखा है और वो खींचता है इधर, क्योंकि सात्विक आत्मा को तो जगह खींचेगी, उसका मन करेगा जाके दर्शन करना है। और मुझे वो कल का दृश्य अभी नजर आ रहा है कि कल ये होना है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसी रेले में चल रहा हूँ, उसी भव्य झांकियों में चल रहा हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 घंटे का विलम्ब है। उसके बाद सम्मान कार्यक्रम होगा। हमारे बीच माहेश्वरी जी विधायक महोदय यहाँ पधार रही हैं और उनके सम्मान में यहाँ मंच बनेगा। उसके पश्चात समाज के लोगों का सम्मान किया जाएगा। तब पश्चात झांकी का भव्य रूप आप सबको पूरे राजस्थान, भारत, बल्कि विश्व में भी देखने को मिलेगा। बस इतना कहकर मैं गोविंद भाई को भी धन्यवाद दूंगा। इनकी सेवाएं हमारे समाज के लिए सदा आदरणीय रहेंगी और मैं चाहूँगा ईश्वर जी की लंबी आयु रखे और ये अपने कार्य इस तरीके से समाज इसमें करते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी का। तो देखिए आपके अब सभी आराम कर रहे हैं, रात की 3:30 बज चुकी है और अब देखिए बलून सजावट चालू हो गई है। और मदन जी भाई साहब बड़े विचार कर रहे हैं कुछ कुछ होने का। नीचे बिराजे साहब, नीचे बैठो आराम से। तो क्या हुआ और कैसा रहा, मेहनत सफल कैसे? बड़ी मेहनत की, 1 महीना हो गया है। ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि मेहनत करने का जरूरत है। ठाकुर जी खुद मेहनत कर रहे हैं सामने, तो मेहनत सफल हुई है। बिल्कुल मेहनत सफल होती है। तो देखिए मदन जी भाई साहब रात की 3:30 बजी है और अभी भी देखो
बस अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ लगातार आप इधर उधर पूरी नज़र बनाए हुए, कुछ घटना न हो, कोई दूसरे लोग ना आए, पूरी नज़र बनाए हुए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सभी विराजे हुए हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सुबह, फिर आपको दिखाएंगे सुंदर दृश्य। तब तक बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे खूबसूरत फैक्ट्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें। और आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने मंदिर के बारे में, आप अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जय ठाकुर जी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा आप व्यक्तिगत समस्याएं क्या है। अगर आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए तो आगे आइए और समाज के सर्वांगीण विकास में योगदान दीजिए। कि देखिए सिर्फ भक्ति तो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य तो हमारा समाज विकास है। जब समाज विकास होगा तो हमारा सपना पूरा होगा। इसी आशा के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम।